कहानी शुरू होती है एक बॉक्स के जरिए। लकड़ी से बनी एक बॉक्स रखा था, यानी उसे ये तो समझ में आ रहा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा वो बॉक्स ही करवा रही थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत एक हथौड़ी लेके उस बॉक्स के सामने जाते ही वो बॉक्स वो बूढ़ी औरत को धीरे धीरे उसकी हाथ पैर तोड़ दिया और आखिर में उसे दीवार में पटक दिया। वही दूसरी तरफ हमारी कहानी की मेन लीड, जिसका नाम है क्लाइड, पत्नी के घर आता है उसकी बच्चे से मिलने के लिए। दरअसल स्टेफनी के साथ क्लाइड की डिवोर्स हो चुका। क्लाइड की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी हैना, छोटी बेटी एमिली। इसी दौरान स्टेफनी के साथ मिलने के लिए उसका पार्टनर आ जाता है जिसका नाम है ब्रेट। दरअसल क्लाइड अभी उसकी पत्नी के घर इसीलिए आया ताकि वो अपनी बच्चों को ले जाएगा अपनी नए घर में। रात को क्लाइड अपनी दोनों बच्चों के साथ डिनर करेगा। फिर सुबह होते ही क्लाइड अपनी बच्चों को लेके निकलता है बाहर। सड़क के पास कुछ चीज़ें सेल किया जा रहा था। एमिली उन्हीं में से कुछ चीज़ों को लेना चाहा। इसी दौरान एमिली की नज़र पड़ती है एक बॉक्स के ऊपर। ये बॉक्स वही बॉक्स है जो कुछ ही दिन पहले उस बूढ़ी औरत की जान ले ली थी। एमिली कुछ भी नहीं सोची, वो तुरंत ही उसी बॉक्स को हाथ में उठा लिया। दरअसल ये वही बूढ़ी औरत की घर है। उस घर की चीज़ें अभी नीलामी में दिया गया। एमिली तभी इसे घर के पीछे जाके देखी। खिड़की से एक आदमी एमिली के हाथ पर वो बॉक्स देखते ही उसे बताने की कोशिश करा कि ये बॉक्स तुम मत लो, लेकिन उसके पूरे शरीर पर सफ़ेद बैंडेज किया हुआ था। दरअसल ये बॉक्स ने ही की थी। इसके बाद एमिली अपने पिता के ज़रिए उस बॉक्स को घर में लाती है। उस बॉक्स को खोलने के लिए कही, लेकिन क्लाइड भी उस बॉक्स को खोल ना सका। इसके बाद रात हो जाती है। एमिली अपनी बिस्तर के ऊपर लेटी थी। अपनी बिस्तर से उतर के टेबल में रखी बॉक्स को हाथ में ले लिया और बॉक्स को लेकर अपनी बिस्तर के ऊपर बैठ गई। बॉक्स के चारों तरफ हाथ मंडराने लगी। तभी उस बॉक्स को एमिली ने खोल दिया। जो बॉक्स उसके पिताजी क्लाइड ने नहीं खोल सका वो एमिली आधी रात को खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर लोहे से बनी कुछ चीज़ें मौजूद थी जो दिखने में बहुत सालों पुरानी है। और आखिर में बॉक्स को देखने के बाद एमिली बॉक्स को अपनी गोदी में लेकर सो गई। इसके बाद सवेरा होते ही एमिली की बड़ी बहन हैना अपनी स्कूल की डांस प्रैक्टिस करने लगी और वही उसके सामने बैठी एमिली उस बॉक्स से मिला अंगूठी पहन के उसी के तरफ देखने लगी, मानो उसके मन में कोई और ख्याल चल रहा था। इसके बाद दूसरे दिन क्लाइड अपने बच्चों को उनकी मम्मी से मिला के फिर से अपने घर ले आई। हैना अपने पिताजी को कही कि कल उसके स्कूल में डांस प्रोग्राम होने वाला है। क्लाइड ने कहा वो ज़रूर जाएगा देखने। क्लाइड की दोनों बेटियां पहले घर के अंदर घुस गई, लेकिन कुछ आवाज़ें होने के वजह से बहुत ही डर गई। फिर क्लाइड घर में जाके देखा चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। क्लाइड को समझ आया कोई तो जानवर घर के अंदर घुस आया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सच में कोई जानवर थी या कोई अलौकिक काम की नतीजा? हर रोज़ की तरह दिन ढल के रात हो गई। एमिली अपनी बिस्तर में सोई हुई थी और पीछे उसकी टेबल में बॉक्स रखा हुआ था। तभी बॉक्स के अंदर से आवाज़ें आती है एमिली करके, यानी बॉक्स के अंदर से कोई एमिली को बुला रहा था। सुबह होते ही क्लाइड अपनी बेटी हैना के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठी, लेकिन एमिली तभी भी वहाँ पे आई नहीं थी। एमिली के घर के सामने जाते ही देखा बॉक्स को खोल के बॉक्स में लगी हुई आईना में अपनी मुंह देख रही थी। क्लाइड को दिखाई दिया एमिली की आंखें पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। 2-3 बार एमिली की नाम लेके उसे बुलाया, लेकिन एमिली कोई जवाब नहीं दिया, मानो एमिली किसी चीज़ में उसी बॉक्स में समाई गई।
इसके बाद क्लाइड एमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। उसकी बड़ी बेटी हैना अपने स्कूल में प्रोग्राम के बारे में उसे बताने लगी। वहीं दूसरी तरफ एमिली अपनी प्लेट से लगातार एक के बाद एक बिना रुके खाते ही जा रही थी। क्लाइड उसे 2-3 बार रोकने को कहा, लेकिन तभी एमिली अपनी फॉर्क को लेकर क्लाइड के हाथ के ऊपर मार दिया। ये मारने के बाद ही एमिली की होश वापस आई। वो अपने डैडी से कहने लगी, आई एम सॉरी डैडी। इसके बाद एमिली रात को अपनी बिस्तर में लेटी हुई थी और पीछे टेबल के ऊपर रखी वो बॉक्स अपने आप ही खुल गई और उसके अंदर से कई सारे तितलियां उड़ने लगी। वही दूसरी तरफ हैना रात को ब्रश कर रही थी। तभी सामने आईना लगाया हुआ डेस्क को खोलते ही उसके अंदर से बहुत सारे तितलियां निकल आई। वो चीखने लगी। हैना की चीखने की आवाज़ें सुन के उसके पिताजी जा पहुंचा। हैना अपनी उंगलियों के इशारों के ज़रिए समझा दिया कि एमिली की घर में बहुत सारे तितलियां हैं। क्लाइड एमिली की घर की दरवाज़ा खोलते ही देखा घर में बहुत सारे तितलियां उड़ रही थी और एमिली के हाथ में वो बॉक्स मौजूद थी। क्लाइड अपनी बेटी को उठा के वहाँ से हॉल में ले आई। सुबह होते ही वो पेस्टिसाइड वालों को बुलाकर घर को अच्छी तरह से धोने को ऑर्डर दिया और अपनी बच्चों को उसकी पत्नी के घर में छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठा। तभी क्लाइड एमिली को कहा, क्या तुम ठीक हो? एमिली जवाब दिया, मुझे क्या हुआ था? इसके बाद क्लाइड अपनी बच्चों को स्टेफनी के पास छोड़ के अपनी स्कूल की काम करता रहा। हैना भी अपनी स्कूल की डांस कंपटीशन में हिस्सा ले थी, लेकिन क्लाइड वहाँ पे नहीं गया था। एक रोज़ शाम को क्लाइड अपनी बेटी हैना को फ़ोन करके ये कहा, मैं तुम्हारी डांस पार्टी में नहीं जा सका। तभी हैना के हाथ से एमिली फ़ोन ले ली और अपने पिताजी को कहा, क्या मेरा बॉक्स ठीक है? उस बॉक्स को कोई नहीं छुएगा, उसे सिर्फ मैं छूऊंगा। बॉक्स के बारे में इतना उत्सुकता देख के क्लाइड के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए। फिर क्लाइड सवाल किया, उस बॉक्स के अंदर क्या है? लेकिन एमिली जवाब दी, आप बस उस बॉक्स को छुएंगे नहीं। घर में पहुंच के उस बॉक्स को देखा। बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। लोहा मौजूद था जिसके अंदर बहुत सालों पुराना दांत मौजूद है, कुछ सफ़ेद रुई और तितलियां की फॉसिल्स। एमिली बाथरूम में अपना काम कर रही थी, तभी उसके गले में कुछ अटक गया ऐसा महसूस हुआ। आईना के सामने एमिली खड़ी होके एक टॉर्च को देकर अपनी मुंह के अंदर देखने लगी। तभी उसे अचानक दिखाई दिया उसके गले के अंदर से एक हाथ की उंगलियां बाहर आने की कोशिश कर रहा। एमिली बच्ची लड़की, उसे सब के बारे में कोई समझ नहीं। सुबह स्कूल जाते टाइम एमिली बॉक्स को अपने साथ ले गई। तभी उसके पीछे से एक लड़का बॉक्स को अपनी तरफ खींचता है और उसी बॉक्स को लेके लड़का के साथ एमिली का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि प्रिंसिपल को एमिली के फादर एंड मदर को बुलाना पड़ा और प्रिंसिपल ने कही कि एमिली को कुछ दिनों के लिए उस बॉक्स से दूर रखना होगा और बिल्कुल ऐसा ही किया गया। दिन में स्कूल ख़त्म होने के बाद एक टीचर उस बॉक्स को अपनी रूम में रखी थी। उसे क्या हुआ, उस बॉक्स को अपनी टेबल में लाके खोलने की कोशिश करी, लेकिन अचानक उसकी नाक से, मुंह से, आँखों से खून बहने लगी। घर से बाहर जाने की कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और इसके बाद ही वो बॉक्स उस टीचर को बाहर फेंक दिया। इसके बाद सवेरे क्लाइड अपनी बेटी एमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था एक कैफ़े में। उसकी स्कूल में घटी घटना के बारे में बताया, लेकिन एमिली का कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि एमिली अपने पिताजी को कही उसकी बॉक्स उसे ला देने के लिए। ये सुनते ही क्लाइड सवाल किया, वो बॉक्स तुम्हें इतना पसंद क्यों? और इस तरह कई सारे सवालों के जवाब एमिली देता रहा। कहा वो उस बॉक्स के साथ बातें करती है, वो कोई बच्ची नहीं औरत है और वो उसी बॉक्स के अंदर रहती है।
ये सब बातें सुन के क्लाइड को एकदम से ही चकमा लगा। इसके बाद ही क्लाइड उस बॉक्स को उठाकर दूर एक कचड़े की डिब्बा में फेंक के आया। लेकिन इधर घर में एमिली गुस्से और रोने की हालत में जैसे ही क्लाइड घर के अंदर आई तभी कही कि मेरा बॉक्स कहाँ है। और इसी बॉक्स को लेके एमिली अपनी पिताजी के साथ झगड़ने लगी और क्लाइड के पीछे खड़ा होके हैना सब कुछ देख रही थी। इसी दौरान एमिली ऐसे नाटक किया कि उसके पिताजी उसे मार रहा है और हैना ये देखते ही समझ गई कि उसके पिताजी एमिली को मारा। और इसी बात को लेकर क्लाइड अपनी बेटी हैना से बातें कर रहा था तभी एमिली घर से निकल के सड़क के ऊपर दौड़ने लगी उसी बॉक्स को पाने के लिए। क्लाइड भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन एमिली बॉक्स को ज़मीन के ऊपर रखते ही अपने आप ही खुल गया और उसके अंदर से बहुत सारे तितलियां बाहर आई जो सीधे एमिली की मुंह के अंदर से शरीर में चली गई। जब तक क्लाइड वहां पे पहुंचा एमिली बेहोश पड़ी थी। क्लाइड अपनी बेटी को उठा के घर के सामने लाया तभी हैना पुलिस को फ़ोन कर दी थी। उसकी मम्मी भी पहुंच गई थी। एमिली को स्टेफानी ले चली गई क्योंकि ऐसा अमेरिका में नियम है, कोई भी पिता माता अपनी बेटे को भी मार नहीं सकते। और इसी के तहत क्लाइड को अदालत में पेश किया गया और फैसला किया क्लाइड अब से उसकी बेटियों से नहीं मिल सकेगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, एमिली अपनी तरफ से कोई हरकतें नहीं करी थी। ये दरअसल उस बॉक्स के अंदर मौजूदा शैतान या फिर भूत करवा रही थी ताकि वो एमिली के शरीर के अंदर कब्जा करके अलग रह सके। ब्रेट एक रोज घर से निकल के अपनी गाड़ी के पास आया और उसी के सामने एमिली पीछे हाथ में लेके कुछ खड़ी थी। पूछते ही एमिली उसे दिखा दिया जो दरअसल बॉक्स से मिला हुआ एक दांत। और तभी ब्रेट उस दांत को देखने लगा और इधर एमिली के शरीर में जो ओमेन घुस गई थी वो उसकी मुंह की चमड़े के अंदर से हरकतें करने लगी। लेकिन क्लाइड के मन में ये ख्याल बस गया था उसकी बेटी के साथ जो भी हो रहा वो बॉक्स के जरिए ही हो रहा। तभी क्लाइड उस बॉक्स को अपने पास ही रख लिया था। उस बॉक्स को लेके अपनी पुरानी टीचर साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया। वो टीचर इस बॉक्स को देखने के बाद कहा, ये बॉक्स दरअसल पोलैंड की है, 1920 या 30 साल में बनाया गया था। जो लिखा है इसका मतलब है डिबुक और इस डिबुक का मतलब होता है भटके हुए आत्मा। यानी ये बॉक्स एक डिबुक बॉक्स है जो यहूदी धर्म की पुराने रीति रिवाजों से मेल खाती है। कुछ भटके हुए आत्माओं को डिबुक बॉक्स के अंदर बंद किया जाता था और इसे इस तरह से बंद किया जाता था ताकि भविष्य में कोई इसे खोल ना सके। और टीचर ने यह भी सलाह दी कि तुम इस बॉक्स को कभी नहीं खोलना। इतने सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्लाइड अपने घर में आके इंटरनेट में डिबुक और यहूदी रस्मों के बारे में वीडियो देखा। यानी क्लाइड ये देखने की कोशिश कर रहा था कि असल में डिबुक नाम की कोई चीज़ है या नहीं। और यही चीज़ को जांचने के लिए सुबह सुबह स्टेफानी के घर जा पहुंचा। देखा एमिली ऊपर बिस्तर में लेटी हुई है। क्लाइड अपने साथ एक बाइबल लाया था। बाइबल में से एक पन्ना को पढ़ने लगा और तभी एमिली की आंखें खुल गई और क्लाइड की तरफ मुड़ गई। मुंह में कोई हंसी नहीं, मुंह में अपनी पिताजी को देखने की कोई चाहत नहीं। क्लाइड बाइबल पढ़ रहा था तभी एमिली के अंदर से वो शैतान अपनी शक्ति के जरिए बाइबल को दूर फेंक दिया और तभी क्लाइड तुरंत खड़ा हो गया। देखा एमिली की आंखों से आंसू बह रहा था। एमिली की कंट्रोल में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हो रहा वो उसके अंदर समाई हुई वो भटके हुए आत्मा करवा रही थी। और तभी क्लाइड एमिली को सवाल करने लगी, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मेरे बच्चे से। और इसी दौरान स्टेफनी ऊपर आ गई और क्लाइड को यहाँ से जाने पे मजबूर किया।
और क्लाइड सीधा उसी बॉक्स को लेके एक यहूदी इलाके में जा पहुंचे, जहां पे पहले से ही एक रबाई के साथ क्लाइड की बात हुई थी। रबाई जिसका नाम ज़ेडक था, वो क्लाइड को लेके अपनी रब्बी के पास ले गया जिसका नाम शपीर। ज़ेडक अपनी रब्बी को सब कुछ बता दिया कि उसके हाथ में क्या है। ये जानने के बाद ही मौजूदा सभी रब्बी खड़े हो गए। दरअसल क्लाइड यहाँ पे तो आया था मदद मांगने, लेकिन सभी यहूदी रब्बी मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो लोग भी डरते हैं इस बॉक्स से। क्लाइड आखिर तक उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सभी लोग चले गए। आखिर में क्लाइड वहाँ से वापस जा रहा था। पीछे से ज़ेडक कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। ज़ेडक को लेके आने में बहुत टाइम लगेगी और इसमें रात हो जाती है। रात के दौरान स्टेफानी कुछ आवाज़ें सुन के रसोड़े में जाके देखी तो उसकी बेटी फ्रिज खोल के कच्चा मांस चबा रही थी और इसके मुंह की आकृति पूरी तरह से बदल गई थी। ये अजीब हरकतें स्टेफानी को पूरी तरह से चौंका दिया और इसके बाद से ही वो शैतान अपना काम करने लगा। जैसे कि सुबह एमिली झूला में झूल रही थी, ब्रेड को देखते ही खड़ी हो गई और अपनी शक्ति प्रयोग करी। ब्रेड की मुंह से खून निकलने लगी और एमिली भी वहीं पे बेहोश हो गया। तभी घर के अंदर से स्टेफानी देख लेती है, अपनी बेटी हैना के साथ उसे हॉस्पिटल ले गई। उधर क्लाइड ज़ेडक के साथ गाड़ी में आ रहा था। ज़ेडक बॉक्स को अपने हाथ में लेके खोला, उसमें आईना लगा हुआ। वो नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, एमिली की एक्सोर्सिज्म कर पाएगा। आईना को तोड़ने के बाद ही उसे नाम दिखाई दिया जो था एबिजो। उधर स्टेफानी अपनी बेटी एमिली की स्कैन कर रहा था हॉस्पिटल में। स्क्रीन में पूरी बॉडी स्कैन हो रही थी। खड़े हुए स्टेफानी देखी एमिली के शरीर के अंदर कोई एक और शख्स मौजूद है। क्लाइड आ पहुंचा। क्लाइड को स्टेफानी कुछ कहने जा रही थी, तभी क्लाइड कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ और इसका उपाय भी लेके आया हूँ। इसके बाद ज़ेडक की बातों के अनुसार एमिली को उठा के हॉस्पिटल की ग्राउंड फ्लोर में हॉल में लाया गया। उसे बिस्तर के ऊपर लेटा दिया गया, लेकिन एमिली के अंदर से वो शैतान गरगर कर रही थी क्योंकि अब उसका पाला आ चुका है। इसके बाद ज़ेडक अपनी एक्सोर्सिज्म शुरू किया। जैसे ही मंत्र को आगे पढ़ रहा था तभी एमिली के शरीर से हरकतें होने लगी। एक दफ़ा एमिली उठ के ज़ेडक की गला दबाने लगी और उसकी मुंह पूरी तरह से बदल गई। आंखें धुंधली सी हो गई, सफ़ेद, और मुंह लाल हो गया। ये देखते ही क्लाइड उस शैतान को कहा, तुम उसे छोड़ दो, तुम मेरी शरीर ले लो। एमिली के शरीर से वो शैतान क्लाइड के शरीर में चली जाती है और पीछे ज़ेडक और मंत्र पढ़ने लगे और दिखाई दिया क्लाइड के शरीर से मुंह से पहले वो शैतान अपने हाथ को बाहर निकाला और आखिर में पूरी तरह से बाहर आ गई और चलते चलते खुला हुआ बॉक्स के अंदर दोबारा घुस गई। और इसी तरीके से ज़ेडक ने एक भटके हुए आत्मा को दोबारा डिबुक बॉक्स में बंद कर दिया और एक परिवार को बचा लिया।